most important case studies of our chapter Business Studies class 12th. As you know that in business studies, most important are case studies only. And today is the last of the chapter Business Environment. I have completed all the roots of business environment so far. Today is the worksheet. Today is the case study session, and I will gonna complete you all the case studies with all its possible questions till today. And I hopefully so you also understand business environment clearly. आ गया मतलब आपको business environment अच्छे से आ गया? ओके बच्चा देन आज का ये लास्ट डे है. मैंने 1 जुलाई से ही सोचा था फ्रॉम टुमारो आई विल डू अ न्यू बिगनिंग ऑफ बोथ ऑफ योर चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स आल्सो एज वेल एज ऑफ बिजनेस आल्सो. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेस टॉपिक. रीड करना शुरू हो जाओ. केस स्टडी बट क्या लिखना है वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले रीड करो. ये हो रखी है केस स्टडी. अच्छा. ओके ओके ओके. ही डेवलप्ड सच अ कार एंड एक्सीडेंट. मुझे भी सुनी सुनी सी लग रही थी. In the science fair organized by Directorate of Education, he was awarded of the first prize for his invention. तो अब आप मुझे बता दो कौन. अच्छा 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 अच्छा. ओके. फिर रहने दो इसे. चलो अगला रीड करो. सेकंड रीड करो. जो एसेंट इलेक्ट्रॉनिक्स है वो अपनी बिजनेस मलेशिया में सेटल करना चाहती है. मलेशिया में सेटल करने की सोच रही है. आगे. उसने द कंपनी स्टार्टेड. अच्छा. वो जो कंपनी है वो मलेशिया में सेटल्ड है और वो कंपनी ने अपनी जो कह सकते हैं एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट इंडिया में स्टार्ट कर दिए. जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इम्पोर्ट ड्यूटीज पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर थोड़ी छूट दे रहे हैं, थोड़ी कह सकते हैं रिलीफ दे रहे हैं. आगे. Company appointed retailers in India who had direct online links with the suppliers to replenish stock when needed. तो कंपनी ने ऑनलाइन लिंक क्रिएट कर दिया. आजकल तो वैसे ही सब कुछ ऑनलाइन होता है. तो कंपनी ने अपना ऑनलाइन लिंक दे दिया. और किसको दे दिया? यहाँ के वर्कर्स को दे दिया, जिससे अगर रिप्लेनिश स्टॉक, अगर स्टॉक खत्म हो रहा हो तो वो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर दे. किन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर दे? किन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर दे? उन्होंने ये लिंक दे दिया, यहाँ के डायरेक्ट लिंक रख दिया ऑनलाइन रिटेलर से यहाँ के, कि अगर तुम्हारे स्टॉक खत्म हो जाए तो तुम स्टॉक्स के लिए हमें लिंक कर दो. अगर तुम्हारे अमाउंट के गुड्स खत्म हो जाए, स्टॉक रेप्लेनिश हो जाए, खत्म हो जाए, तो तुम हमें कॉन्ट्रैक्ट कर दो. किसे कॉन्ट्रैक्ट कर दो? राइट. आगे. कौन कौन से डायमेंशन मेंशन किए गए? बताओ कौन कौन से किए गए हैं. टेक्नोलॉजिकल ठीक है. इकोनॉमिक भी ठीक है. पॉलिटिकल राइट. हाँ. सोशल का तो इसमें कुछ भी पॉइंट नहीं है. और डेमोग्राफी का नहीं है. ठीक है, करेक्ट. अब लिखो केस स्टडी हमारी कौन सी सीरीज चल रही थी. लास्ट केस स्टडी हमारी कौन सी लिखी थी, कौन सी लिखी थी? लिखो केस स्टडी 21st. और मैं जो बोलूंगी वो लिखना है. इसमें से पूरा मत लिखना, जो मैं बोल रही हूँ वो लिखना. बोलो. लिखो एसेंट इलेक्ट्रॉनिक was a company of Malaysia
was a company of Malaysia who want who wanted who wanted to enhance या increase लिख लो to increase his business increase his business and do it in India after after the announcement of relief relief in the tax rate and import duties in the tax rate and import duties of of electronic products full stop. नेक्स्ट मतलब इसका फुल स्टॉप के बाद लिखो कंपनी ऑल्सो क्रिएटेड online link with the online link with the Indians Indians to provide the knowledge when the stocks is replenished. Yes, stock is finished. When the stock is finished. Full stop. Question number 1 लिखो. Name all the dimensions mentioned in the case study and name all the dimensions लिख लो चलो. Name all the dimensions. Once you write it, let me know. इसका ओके इसके आंसर भी लिख लो टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें तो कोई है नहीं मैं एक अपनी तरफ से दे देती हूँ was ascent limited was ascent limited a कंपनी प्रोडक्टिव कंपनी का क्या मतलब हुआ प्रोडक्टिव मतलब कह सकते हैं हाँ अपने गुड्स को स्पेंड करना अपना बिजनेस को इलेबोरेट करना बिजनेस को बढ़ाना क्या इस टाइप की कंपनी थी तो लिखो थी या नहीं थी लिखो यस इट वाज अ प्रोडक्टिव कंपनी बिकॉज इट डिसाइडेड टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस it decided to expand its business and reach till India also. Done? चलो अगली केस स्टडी रीड करो अपना एमबीए यूएसए से कंप्लीट करने के बाद मिस्टर अजय ने इंडिया में आए और एक न्यू बिजनेस खोला ई कॉम क्रिएशंस के नाम से बीकॉम ही रख देते चलो कोई बात नहीं आगे
उन्होंने ऐसा ई प्रोडक्ट लॉन्च किया ई लर्निंग में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए, यानी जो स्कूल्स होता है हायर लेवल के, हायर एजुकेशन के स्कूल के बच्चों के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए उन्होंने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिया था, जो हमारे यूके और यूएसए के मार्केट में था बट इंडिया में नहीं था। आगे उसका जो बिजनेस है वो फिर जब उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया तो his business started flourishing in India. As a result, more Indian companies entered into market with other subjects also. उसका बिजनेस जब उसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया तो उसका बिजनेस और आगे बढ़ गया, अच्छा इम्प्रूव हो गया। आगे क्योंकि इंडियंस ने कॉमर्स के अलावा अदर सब्जेक्ट्स भी ले आए उस अपने ऐप पे या जो भी प्रोडक्ट था उसके ऊपर। आगे बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस बताई गई है ऊपर, आप बताओ। हाँ, डिफरेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन, वेरी गुड। और अपॉर्चुनिटी वाला भी है, फर्स्ट मूव ओवर एडवांटेज ऑफ इट, फाइंडिंग आउट अपॉर्चुनिटीज एंड फर्स्ट मूव ओवर एडवांटेज ऑफ इट। और कोई है? और कोई है? हाँ, लिखो केस स्टडी 22nd। मैं बहुत शॉर्ट में लिखवाऊंगी इसे। अजय या मिस्टर अजय, कॉमा, एमबीए स्टूडेंट फ्रॉम यूएसए, एमबीए स्टूडेंट फ्रॉम यूएसए developed a new e-business product, developed a new e-business product which is very good, which is very good for UK and USA, for UK and USA. But when he introduced in India, he introduced in India, then his business, then his business was increased a lot, was increased a lot, and and many more subject was introduced in that product. Many more subjects were introduced in that product. Full stop। इसका मैं एक ही क्वेश्चन लिखवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखो। आइडेंटिफाई द बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाइलाइटेड अबव। एक लिख दो, डिफरेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन और हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट अपॉर्चुनिटीज एंड फर्स्ट मूव ओवर एडवांटेज ऑफ। क्वेश्चन नहीं लिखा, इसका क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस of business environment mentioned in the above chapter, sorry, mentioned in the above case study, mentioned in the above case study। और फर्स्ट लिख लो इसमें। ओके बच्चा, फर्स्ट लिख लो, डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन, differ from region to region, and second, helpful in finding out opportunities and first move over advantage of it, helpful in finding out, done।
चलो अगला रीड करो। ये तो छोटा सा ही है, रीड करो। जो देखो, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शंस दिए, अपने ऑर्डर दिए कि आज के बाद तुम लोग जो टबैकोस प्रोडक्ट है वो 200 मीटर एजुकेशनल एरियाज के, चाहे वो आपके कॉलेजेस हो चाहे स्कूल हो, उसके 200 मीटर तक आप उन्हें सेल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो उसको कंज्यूम करना बहुत इंजीरियस टू हेल्थ होता है, और दूसरा जो पीपल होते हैं वो बहुत कॉन्शियस हो गए हैं आजकल हेल्थ और फिटनेस की वजह से। और इससे जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है वो भी, दिस इंडिकेट्स गवर्नमेंट, हाँ तो बहुत अवेयर हो गई। आपको इनसे गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा लगता है? पहले आप मुझे बता दो, कौन सा आइडेंटिफाई द बिजनेस एनवायरनमेंट अंडर थ्री डिफरेंट डायमेंशंस बाय कोटिंग थ्री डिफरेंट डायमेंशंस बाय कोटिंग द अबव पैराग्राफ। कौन कौन से तीन डायमेंशंस ऑफ बिजनेस कोट किए गए हैं? हाँ, वेरी गुड। इसमें इकोनॉमिकल नहीं है, सोशल, लीगल एंड पॉलिटिकल। सोशल में तो ये हो जाएगा बच्चों के हेल्थ को बचाना है, लीगल में हो जाएगा इट इज इंजीरियस टू हेल्थ आ जाएगा, और पॉलिटिकल में हो जाएगा दीज रूल्स आर फ्रेम बाय गवर्नमेंट ओनली। वेरी गुड। चलो केस स्टडी 23 लिखो। पीपल आर बिकमिंग more health conscious are becoming more health conscious, due to which due to which government has banned government has banned the sale of tobacco nearby educational institutions nearby educational institutions because it is injurious to health. Because it is injurious to health. Full stop. Question number 1. Identify the identify the dimensions of business environment mentioned above. Dimensions of business environment mentioned above. लिख लो political, social and legal environment are mentioned above. इनको एक्सप्लेन तो कर लोगे ना? ओके बच्चा, ये लिख लो फिर मुझे बता देना। डन। अब बस आ जाओ, नेक्स्ट रीड करो। ओके बच्चा, नेक्स्ट रीड करो। हाँ जी, रीड करो। द कोर्ट हैज कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि पॉलिथीन बैग्स बंद कर दो, क्योंकि ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। सोसाइटी आजकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के पीछे बहुत ज्यादा भाग रही है। द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू गिव सब्सिडी टू, हाँ बोलो, आगे बोलो। अब क्या हुआ? अब जो प्लास्टिक बैग बंद कर दोगे तो कुछ तो इंट्रोड्यूस करोगे ना। प्लास्टिक बैग बंद हो गया तो फिर जूट
थोड़ा महंगा आता है। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी, सब्सिडीज मतलब कह सकते छूट दी जूट इंडस्ट्री को कि तुम अपने बैग्स को थोड़े सस्ते रेट पे बनाओ, और जो पीपल है उनकी इनकम भी बढ़ रही है, तो इसलिए वो लोग भी जूट बैग्स को अफोर्ड कर पा रहे हैं। कौन कौन सी डायमेंशंस मेंशन हुई है इसमें? सोशल, लीगल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। हाँ, तो टेक्नोलॉजिकल भी हो जाती। चलो कोई बात नहीं, लिखो केस स्टडी 24। लिखो, court has banned, court has banned polythene bags, polythene bags because because they are harmful, they are harmful for health, for health, and introduced jute bags, jute bags which could be done, could be done as government gave subsidies, as government gave subsidies to such companies, to such companies. Question number 1. What kind of dimensions are mentioned above? Yeah, what dimensions of business environment are mentioned above? लिख लो चारों, टेक्नोलॉजिकल को छोड़ के चारों लिख लो। जब लिख लो तो बता देना। ओके बच्चा, चलो नेक्स्ट रीड करो। आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल फैक्टर विच लेड टू दिस। लोकसभा के रिजल्ट इधर अनाउंस हुए, इधर जो स्टॉक एक्सचेंज के प्राइसेस है वो कितने ज्यादा इंक्रीज हो गए, 2101 ही दिन में बढ़ गए। तो कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर यहाँ पे नोटिस किया गया है? इकोनॉमिक। हाँ, इसमें खैर ये मेंशन नहीं किया हुआ कि ये क्या पूछ रहे, डायमेंशन पूछ रहे, क्या पूछ रहे। अगर फीचर पूछ रहे तो फीचर में तो आ जाएगा इसका डायनामिक, अनसर्टेन। लेकिन हाँ चलो, चलो अब देखो केस स्टडी कौन सा नंबर की? 25th लिखो। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा, after the declaration of Lok Sabha elections result, after the declaration of Lok Sabha's election result, BSE, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, BSE rose by, BSE rose by 2100 in a day, 2100 in a day, full stop. Identify the environmental factors, and question number 1, identify the environmental factors. तो environmental factors में आप दोनों लिख दो, एक तो लिख दो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, और दूसरे में इसके फीचर्स में आ जाए तो लिख दो अनसर्टेन एंड डायनामिक।
लिख दिया? चलो लास्ट रीड करो। The Government of India is seriously thinking at allowing the oil marketing public sector undertaking to fix their own prices for petrol and diesel, which economic reform is the reason for the change in the जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया की वो ये सोच रही है, स्ट्रिक्टली सोच रही है कि वो ऑयल मार्केटिंग पब्लिक सेक्टर में जो प्राइसेस है पेट्रोल और डीजल के वो अपने आप फिक्स कर दे, अपने आप फिक्स कर दे ताकि ज्यादा इसमें कह सकते हैं हम अपग्रेडेशन ना हो, ज्यादा इसमें डायनामिसिटी ना हो। तो कौन सा इकोनॉमिक रिफॉर्म मेंशन किया गया है? रिफॉर्म बताओ। कंसर्न फॉर सोसाइटी लिख लो, या सोसाइटल बेनिफिट लिख दो, या वेलफेयर फॉर सोसाइटी लिख दो, वेलफेयर फॉर कस्टमर्स, वेलफेयर ऑफ पीपल, कुछ भी लिख दो। ठीक है। लास्ट केस स्टडी लिखो, लास्ट केस स्टडी ऑफ द चैप्टर लिखो। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स फॉर oil marketing, for oil marketing, so that so that they may fix their own prices, they may fix their own prices, full stop। Question: which economic reform is mentioned above? कौन सा मेंशन किया गया है? लिख दो सोशल वेलफेयर या सोसाइटल बेनिफिट या वेलफेयर फॉर द सोसाइटी। जब लिख लो तो बता देना। डन। तो इसी के साथ आज हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट होता है, फुल चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीट होता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अब आप मुझे ये बता दो, आपको इसमें चैप्टर में कोई ऐसी चीज है जो समझ ना आई हो? फुल चैप्टर अच्छे से समझ आ गया? आप कोई अगर इससे रिलेटेड एग्जाम में आ जाए, सपोज करो आपका यूटी से रिलेटेड हो जाए, देन यू विल स्कोर फुल और फुल मार्क्स इन दैट। कर सकते हो? ओके, क्योंकि मैंने आपको ना कई तरीके से करवा दिया न, मैं ओके बच्चा, मैंने आपको बुक की चीजें करवा दी, मैंने आपको कितनी बार एमसीक्यू सेट करवा दी, कितनी बार सौ चीजें करवा दी। जो अपकमिंग सैटरडे होगा उसमें आपको टेस्ट लूंगी मैं फुल बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का। कल तो मैं फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज प्लानिंग, और आज मैं आपका इसका टेस्ट लूंगी मंडे सैटरडे को। तब तक आप इसे प्रिपेयर कर लेना, अगर कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो जो आपने अभी तक ना की हो वो भी मेरे से पूछ लेना। ठीक है। अब आपने जो काम किया है वो सारा काम मुझे सेंड कर दो, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप मुझे इसको अभी के अभी सेंड कर दो, जो भी आपने काम जितना भी किया आज का। कर दिया? ओके। सो आप इसे सेंड कर देना, और अपना डाउट हमेशा निकालते रहो, पूछते रहो, कोई भी डाउट हो अपना, कभी भी डाउट को डाउट मत रखना। आप बाद में भी कोई चीज पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो और आपको समझना है तो उसको पूछ लिया करो कभी भी, चाहे हम कोई भी चैप्टर कर रहे हो। ओके बच्चा? Okay, Bacha, then that's all for today in our business class.